हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं न्यू हाईवे रिवॉल्यूशन के बारे में, जिसमें भारत सरकार के द्वारा उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिसके माध्यम से भारतीय राजमार्ग का एक नया स्वरूप सबके सामने आया। हम उन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे जिसके माध्यम से भारत सरकार ने भारत के राजमार्गों की जो स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी उसको बेहतर किया और ये कहा जा सकता है कि विश्व में एक बहुत ही बढ़िया स्थान दिलवा दिया। अब इसके तहत हमें क्या क्या पढ़ना होगा, क्या क्या चीज़ें समझनी होंगी, उस पर जाने से पहले आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने लोग आज की डेट में जो हमारे नेशनल हाईवेज़ हैं, जो स्टेट हाईवेज़ हैं, उनकी स्थिति को देखकर बढ़िया हैप्पी हैं कि हाँ भाई बढ़िया काम कर रही है सरकार। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हाँ भाई जब गाड़ी चलाते हैं तो दच्ची नहीं लगती। दच्ची एक शब्द होता है जो आम भाषा में यूज़ किया जाता है, मतलब ब्रेकर्स ज़्यादा ही नहीं है, हमें बॉडी हिलती नहीं है, आराम से गाड़ी चलती रहती है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब समझते हैं इस पूरे सेगमेंट को। क्योंकि पीआईबी में भारत सरकार की तरफ से इसे रिलीज़ किया गया है, तो ये हमारे एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और आम जिंदगी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक व्यक्ति गाड़ी चलाता है, पैदल चलता है, साइकिल चलाता है, बस में जाता है और ये सब कुछ होता है सड़क पर। तो सड़क पे जब सब कुछ इतना हो रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि भारतीय राजमार्गों का स्वरूप किस तरीके से इस सरकार के द्वारा बदला गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेगमेंट को। देखिए, आज जो ये चमचमाती हुई सड़कें दिखाई दे रही हैं वो सड़कें 2013-14 तक उतनी चमचमाती हुई नहीं दिखती थीं, या ये कहूँ कि भारत सरकार के नए आंकड़ों में ये बताया गया है कि ये चमचमाती तो होंगी उतनी, लेकिन इतनी ज़्यादा फैली हुई नहीं थी। मतलब 2013-14 के आंकड़ों में जितना हमारे देश में सड़क का जाल बिछा हुआ था, मतलब जितने किलोमीटर बनी हुई थी, अब 2025 में हमने इसमें कई गुना ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी है। और ये कहा जा सकता है कि हाँ, इस पूरे सेगमेंट में भारत सरकार की तरफ से बहुत काम किया गया है। यहाँ पे एक संस्था है जिसको कहते हैं NHAI, मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी और यहाँ से आपको एक आंकड़े पर ध्यान देना होगा जो कि मैंने अभी बताया। 2014 और 2025 इन दोनों में अंतर को समझना होगा। यहाँ पे 2014 के आंकड़ों में ये बताया गया कि 91287, मतलब आपका 91,287 किलोमीटर इतना ही पूरा लंबाई था हमारे रोडवेज का। अब 2025 में कितना बताया जा रहा है? 2025 में यह आंकड़ा पूरा लाख से भी आगे निकल गया है, मतलब 1,46,204 किलोमीटर। ये पूरा आज का नहीं है, ये मार्च 2025 का आंकड़ा है। तो मार्च 2025 तक इतना हमने लंबाई बढ़ा दी है, इतना हमारा टोटल रोडवेज बन चुका है। इसका मतलब इसमें अप्रोक्स 55,000 किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। अगर इतनी बढ़ोतरी की गई है तो इसका मतलब ये अच्छा साइन है किसी भी सरकार के लिए, उसके द्वारा बनाई गई संरचनाओं के लिए। यहाँ पे सरकार ने और भी डाटा प्रोवाइड किए हैं जिससे ये पता चले कि भाई हमने देखो बहुत बढ़िया आधुनिकीकरण किया है। तो ये भी कहा गया सरकार के द्वारा उन डाटा में कि भाई आज की डेट में अगर किसी सड़क पर आपकी गाड़ी जाती है तो वहाँ पर कई सारी ऐसी सुविधाएं दी गई हैं जिसे हम डिजिटलीकरण का नाम देते हैं। आपकी गाड़ी कहाँ पे चल रही है, किस जगह पे चल रही है, वो सारी की सारी जानकारी टोल पे रहेगी। अब जैसे ही आपकी सारी जानकारी टोल पे रहेगी, इसका मतलब डाटा टोल के पास इकट्ठा हो रहा है या उस संस्था के पास इकट्ठा हो रहा है जो उस रोडवेज का, उस राजमार्ग का पूरा संज्ञान ले रही है। अब एक शब्द मैंने यूज किया, टोल। तो टोल के लिए भी सरकार ने कहा कि हम पहले लोग बड़े परेशान हुआ करते थे, टोल दे दे के परेशान थे, पैसा बहुत लेते थे यहाँ पे टोल वाले। अब हमने उसका भी इलाज ढूंढ लिया है। वो इलाज क्या है? वो इलाज है फास्टैग। लोग कहेंगे कि फास्टैग तो पहले से ही चलता आ रहा है, उससे हम लोग बहुत ज़्यादा घाटे में गए।
तो यहां पे अभी एक नया पूरा का पूरा नया सेगमेंट जो इन्होंने स्टार्ट किया कि आप एनुअल पास बनवा लीजिए। एनुअल पास में क्या होगा, आप 3,000 रुपए का एनुअल पास बनवाइए और उस 3,000 रुपए की आपको एक ही बार पर्ची कटेगी, आप उससे 200 टोल को क्रॉस कर सकते हैं 1 साल के लिए। वो वैलिड कितना होगा, 1 साल के लिए होगा। अगर 200 से पार करते हैं तो फिर उसका अलग चार्जेस होंगे। ये 1 साल के लिए वैलिड होगा। यहां पर एक चीज और समझनी होगी कि जब इस तरीके से आप बात करते हैं कि भाई टोल के लिए आपका फास्टैग की अलग अलग स्कीम्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें यहां पे की गई हैं, इसके अलावा भी चीजें यहां पे इंप्लीमेंट की हैं। अब वो क्या है, वो कई सारी एप्स के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग जो शुल्क अधिनियम 2008 था उसमें भी बदलाव किया गया है। वो 15 नवंबर 2025 से लागू भी हो जाएगा। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐप भी यहां पे रिलीज की गई जिसके द्वारा आप सारी की सारी राजमार्गों की पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं, जैसे कि राजमार्ग यात्रा ऐप। यहां से आप सारी की सारी जानकारी ले सकते हैं और पूरा का पूरा ये सरकारी ऐप है तो इस पे जानकारी बहुत सटीक भी है। तो ये चीज भी बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि एक प्रोजेक्ट चल रहा है भारत सरकार का पीएम गति शक्ति, तो उसके माध्यम से भी कई सारी चीजें, कई सारे बदलाव राजमार्गों के आसपास भी किए गए हैं, राजमार्गों पे भी किए गए हैं। और इसी के तहत ये देखा गया है कि पर्यावरण का भी फोकस किया गया है कि आसपास पर्यावरण भी ठीक रहे, चीज़ें खराब ना हो, बाधित ना हो। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया गया है उन सभी तरीकों से कि भाई आपको जब आप परिवहन का मार्ग सड़क को चुन रहे हैं तो बिल्कुल भी आपको बाधा ना हो, आपकी गतिशीलता और बढ़े, ट्रांसपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो, टाइम पे हो। ये सारी चीज़ें सरकार ने यहाँ पर रखी हैं और इस सभी पर फोकस कौन करता है, नहाई करता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों का एक्सपीरियंस सड़क पर चलने का बेहतर होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जो भारत सरकार ने ये सारी चीज़ें पीआईबी के अपने आर्टिकल में दी हैं, क्या आप उससे ये सहमत हैं कि हाँ सरकार ने अच्छा काम किया है, या कोई शिकायत है तो आप हमारे YouTube की इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके वो शिकायत कर सकते हैं। हो सकता है सरकार उस पर ध्यान दे ले, तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अपनी शिकायत। नए वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।